तो धनंजय जी, अब दरअसल ये खबर सही मानूं कि इंडियन एयरफोर्स अब, क्योंकि सीबीएसई वाले झमेला और फिर नीट का झमेला, फिर एसएससी का झमेला, अब ये खबर कितनी पुख्ता है कि इंडियन एयरफोर्स बाकायदा सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करती दिखेगी केंद्र सरकार को? वायुसेना की मदद लेंगे हम? गरिमा जी, दो बातें हैं। पहला तो आज आपके प्रोग्राम का नाम सफल है, सबसे बड़ा सवाल है ये, क्योंकि ये सवाल राजनीति का नहीं है, राष्ट्रनीति का है, भारत के भविष्य का है, आने वाली पीढ़ियों का है, और इस पर हम सभी को सजग रहना है। और सरकार तमाम तरह के उपाय कर रही है कि जितना भी हो सके सिक्योर किया जा सके। ये एक संगठित अपराध है, एक गिरोह है। इस गिरोह की गर्दन दबानी है, उसको गर्दन दबोचने तक सीबीआई एजेंसी लगी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो। ये सामाजिक कर्तव्य है हमारा, हम सबको मिलकर उस गिरोह को भंग करना है, खत्म करना है। और लगातार जो देश में सालों से परिस्थितियां चली आ रही हैं, हर जाहिर सी बातें घटनाएं बढ़ी हैं, उसको कंट्रोल करना है, उसको नेस्तनाबूद करना है, खत्म करना है। अब चाहे उसके मानदंड जितने भी टाइट कड़क किए जाए, किसी तरह से किए जाए, क्योंकि आज के डेट में क्या है, बात तो जैसे कल आपने ठीक कह रहे हैं ना, मतलब मैं इस पर थोड़ी सी आपसे क्लैरिटी चाहती हूँ। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स इन द सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, इंडियन एयरफोर्स विल बी इन्वॉल्व्ड। ये खबर तो ठीक है ना? गरिमा जी, मानक कुछ भी लगाने पड़े, हमें सबसे पहला काम ये है कि बच्चों के एग्जाम को जो अगला तिथि दिया गया उसमें सिक्योर तरीके से करा लेना है, बच्चों के विश्वास को जीतना है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। जैसे कल आपने अभी आप कुछ देर पहले कर रही थी कि रील की बातें कर रही थी, मैं कह रहा हूं कि रियल प्रॉब्लम है वो रील से नहीं सोल्व होगी। लेकिन जैसे कल आपके कार्यक्रम में, मैं कल भी आपके साथ था, आपने कुछ बच्चों को बुला रखा था, 4-5 बच्चों को, उसे 40-50 हजार बच्चे जितने लोगों ने देखा वो उनकी हौसला अफजाई हुई, उनको हिम्मत मिला कि नहीं, सरकार हमारे साथ है, सिस्टम हमारे साथ है, चैनल हमारे साथ है, पैनल हमारे साथ है, देश हमारे साथ है। तो एक साथ होने की अनुभूति के लिए सरकार ने लोगों को कहा होगा, या लोग खुद से अपने से आगे आकर के बना रहे। जो मैडम आई थी आपके यहाँ, बताया उन्होंने कि उनके जो विषय है उसमें बहुत सी विसंगतियां नहीं पाई गई, लेकिन विसंगतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, विद्रूपताएं हैं, ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और इसको ठीक करने के लिए सरकार सजग है, सरकार सरोकार रखती है। मैं पहले तो इंडियन एयरफोर्स पर आप बोलने से कतरा क्यों रहे? ये ऑथेंटिक खबर है, ये सही खबर है, आपसे बेहतर कौन बताएगा? सरकार के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। इंडियन एयरफोर्स सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगी सरकार को, पीएमओ इन्वॉल्व है इसमें, डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, पोस्टल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा 21 जून वाले एग्जाम में। ये ठीक खबरें हैं ना सारी? गरिमा जी, आप देश की मशहूर, मारूफ और माननीय पत्रकार हैं, आपको तो इतना पता होगा कि हम सरकार के नहीं, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ बैठे हो, न कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव। सरकार आप ही की है तो पार्टी की सरकार है, सरकार सबकी है। 140 करोड़ लोगों के सहयोग से, उनके वोट से, उनके आशीर्वाद से सरकार बनी है, और वो सरकार सबकी है। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और यही मंत्र हमें दिया, इस महामंत्र को लेकर के हम चलते हैं। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, अगर शिक्षा मंत्री किसी बात को कह रहे हैं तो उसको एंडोर्स करना या कंडेम करना या उसको खंडन करने का मेरा कोई दायित्व तो नहीं बनता है। उन्होंने कहा है, मान लेते हैं ना फिर धनंजय गिरी, क्या ये मान ले कि ये वाकई आपातकालीन स्थिति है, देश में युद्ध से भी बड़ी स्थिति है कि हम इंडियन एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं? इमरजेंसी के हालात है ना कि हम पेपर फ्री एंड फेयर कंडक्ट नहीं करा सकते, गिव अप है। गरिमा जी, एक बात समझिए कि परिस्थितियों का इतना बढ़ा चढ़ा करके हमें महिमा मंडन नहीं करना है, परिस्थितियों का समानीकरण करना है। हमें अपनी पीढ़ियों को मजबूती के साथ ही कहना है कि हम आपकी एग्जाम में किसी तरह की लापरवाही ना हो, कोताही ना हो, किसी तरह की ठीठी हा ठीठी ना हो, किसी तरह का मजाक न उड़ाया जाए उनका, किसी तरह से उनका विद्रूपताएं ना आए। और वो लोग जो सिस्टम में बैठे हुए, जो घुन बैठे हुए, जो दीमक सदियों से चाट रहे हैं, अब जब तमाम एग्जाम की फहरिस्त है, सालों से जो एग्जाम, यानी कि घुन है ना सिस्टम में? एक सेकंड धनंजय गिरी, यानी कि घुन है सिस्टम में? बिल्कुल है, दीमक है सिस्टम में, और ये सालों से चले आ रहे हैं, ये सालों से चले आ रहे हैं, अलग अलग सरकारों के। मैं अब गिनाने लगूं को 2006 में सीबीएसई पेपर लीक, 2007 में एआई प्रधान इन दीमकों को, धर्मेंद्र प्रधान ने, अब धनंजय गिरी, अब सवाल पर आती हूं, इन दीमकों को, इन घुनों को धर्मेंद्र प्रधान ये बाकायदा सेफ साइड करते हुए क्यों दिखे? 20,000 का जुर्माना था, हटा दिया। 20,000 का जुर्माना दूसरी गलती पर था, हटा दिया। 50,000 का जुर्माना था, हटा दिया। ये तो अर्ध सत्य हुआ ना।
पूर्ण सत्य तो मैं आप ही से सुना हूं कि बताइए ना। सरकार ने एक बार टेंडर निकाला, कोई नहीं आया, हाँ। दूसरी बार टेंडर निकाला, कोई नहीं आया। तो सरकारी कर्मचारियों की एक प्रक्रिया होती है कि जिस टेंडर में कोई भाग नहीं ले रहा होता है उसके नियमों को शिथिल किया जाता है, कमजोर किया जाता है, कुछ उसमें छुट्टी दी जाती है। भाई लगता है कि इस पैनल पे कोई आ नहीं रहा है तो इसको सरलीकृत किया जाता है। अच्छा। लेकिन सरलीकृत करना नियम का कतई नहीं है कि किसी को उसमें परमिशन दिया मतलब जाए कि आपने इसमें क्रिमिनल भ्रष्टाचार ऑफेंसेस करिए। के लिए जो जुर्माना था, वो आपराधिक ऑफेंसेस के लिए जो जुर्माना था वो हटा दिया कि चलो भाई मौज लो, अब जो करना है करना। बिल्कुल नहीं। सरकार, इसीलिए आप देखिए सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई अरेस्टिंग शुरू हो गई है, ये सरकार क्यों हटाया? खोज रही है कि धनंजय कौन कौन गिरी, ऐसे लोग हैं। एक सेकेंड, गलत स्कैन किया, अगर गलत आंसर शीट किया, गलत स्कैन किया तो 20,000 का जुर्माना था, क्यों हटाया सरकार ने? जैसे आपने बताया कि पहली बार जब इसका टेंडर निकाला गया कोई नहीं आया, दूसरी बार इसका टेंडर निकाला गया फिर भी कोई नहीं आया। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सीबीसी गाइडलाइन है कि अगर 2 बार में टेंडर में कोई नहीं आता है तो उस नियमों को कुछ हद तक कम करते हैं। उस नियमों को कम किया होगा उन लोगों ने, लेकिन उसका ये तो नहीं था कि इस तरह की घटनाएं हो जाएंगी, इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाएंगी। अगर हुआ है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है और सरकार इस पर सख्ती के साथ कार्रवाई करे। आज भाई कोर्ट में आपने भी तो हुआ, आमंत्रण दिया है बाकायदा इन सारी दुर्घटनाओं को। आपने वो जो बच्चों को ब्लड कॉपी मिल रही है, आपने रोबोटिक ऑटोमेटेड हाई स्पीड स्कैनर हटा दिया, चलो साधारण स्कैनर ले आओ। क्या हुआ? 18 लाख बच्चे ही तो मरेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एक भी बच्चे के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो इस देश के साथ एक के बाद पे हम ये सुनते रहेंगे, ये रटी रटाई स्क्रिप्ट, ये